हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है, आपके पास टाइम बहुत ही कम है। तो आपको स्मार्ट स्टडी ज़रूरत है। 5 से 6 घंटे स्टडी करो और टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग के एक ही फंडा है, थ्योरी पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाओ, तब जाके क्लियर होगा। बाकी अपने चैनल पर गत 2-3 दिनों से क्लास नहीं हो रही थी, तो उसका कोई रीज़न था। अपने चैनल पर क्लास रेगुलर होंगी, एक हिंदी की होगी और एक टीचिंग एप्टीट्यूड की, दोनों में से डेली एक एक क्लास होंगी और एक जीके की परमानेंट होगी। तो यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज की क्लास में हम टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। अपने इस क्लास के 25 क्वेश्चन लास्ट टाइम जब लाइव क्लास हुई थी तब बता दिया, आज क्लास लाइव नहीं रिकॉर्डेड है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज वॉइस प्रॉपर मिल रही होगी, वॉइस प्रॉपर आ रही है। तो एक बार थम्स अप कर देना वीडियो के, वीडियो प्राइमर लगेगी तो थम्स अप करके बता देना। आप अपने आंसर कमेंट के माध्यम से देते रहना। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अभी तक कुंडारा क्लासेज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यदि कोई बालक कक्षा से नृत्य भाग जाता है तो आप क्या करोगे? उसे विद्यालय से निकाल दोगे, उस पर 100 रुपये का दंड लगाएंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसके पिता को बुलाकर सही स्थिति की जानकारी लेंगे, उसे विद्यालय से निकाल देंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई स्टूडेंट क्लास से डेली भाग जाता आप उसे क्लास से निकाल देंगे, ये तो नहीं होगा। उस पर 100 रुपये दंड लगाएंगे। 100 रुपये दंड लगाएंगे तो वो दे तो देगा, परंतु कल फिर से भागेगा। उसके पिता को बुलाकर सही स्थिति की जानकारी करेंगे, तो उसका पिता क्या बताएगा सही स्थिति की जानकारी, तो स्टूडेंट से पूछनी पड़ेगी ना कि हाँ भाई क्या दिक्कत है, तेरे क्यों भागता रहता है डेली की डेली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और टीचिंग एप्टीट्यूड का एक की फंडा आपको मैंने जैसा कि गत क्लास में बताया था, या तो आपको एक अच्छा शिक्षक, अच्छा प्राचार्य, अच्छा प्रधानाचार्य, पेरेंट्स, नेता, इनमें से एक चीज़ बनाएगा और इनमें से इस स्वयं को इमेजिन करके क्वेश्चन का राइट आंसर देना है, तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक बालक विद्यालय की वर्दी पहनकर नहीं आता है, ऐसी दशा में आप उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करेंगे, उसे घर वापस देंगे, उसकी आर्थिक दशा की जानकारी हासिल करेंगे, या फिर उससे कुछ नहीं कहेंगे। एक स्टूडेंट है जो विद्यालय में स्कूल की वर्दी पहनकर नहीं आता, यानी स्कूल की ड्रेस या पोशाक पहन के नहीं आता, तो ऐसी दशा में आप उससे सार्वजनिक रूप से अपमान करेंगे, तो ये तो कतई नहीं कर सकते। उसे घर वापस भेज देंगे, तो स्कूल आया हुआ तो घर वापस जा नहीं सकता। कुछ भी नहीं करेंगे, ये भी गलत है। इसका उसकी आर्थिक दशा उसकी आर्थिक दशा की जानकारी हासिल करेंगे कि ड्रेस क्यों नहीं पहन के आता, इसके पास ड्रेस है भी या फिर नहीं है, तो जानकारी करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। विद्यालय के कार्य के अतिरिक्त या फिर विद्यालय कार्य के अलावा आप क्या कार्य करना पसंद करोगे? छात्रों के कल्याण कार्य है, छात्रों के व्यक्तिगत ट्यूशन, राजनीति में सक्रिय भाग, या फिर समाज का कार्य। विद्यालय कार्य के अतिरिक्त आप क्या करना चाहोगे? तो विद्यालय कार्य समाज का कार्य है, तो अच्छे टीचर हो तो विद्यालय कार्य के अतिरिक्त ये नहीं करोगे। आपको ऑप्शनों के हिसाब से देखना है कि चारों ऑप्शन क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर बताता हूँ, एक मिनट। राजनीति में सक्रिय भाग ये नहीं लोगे, छात्रों को व्यक्तिगत ट्यूशन ये नहीं दोगे, आप अच्छे शिक्षक हो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए छात्रों का कल्याण कार्य करोगे। और आपको ऑप्शन को देखना है, अगर ये छात्रों का कल्याण कार्य नहीं हो तो आपको फिर ये राइट आंसर होगा समाज का कार्य, ये राइट आंसर होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए आप क्या करोगे? सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करोगे, उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाओगे, भय का साम्राज्य स्थापित करोगे, या फिर शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करोगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29। अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना करने से इस स्कूल में अनुशासन कदापि नहीं हो सकता। भय का साम्राज्य स्थापित करने से भी अनुशासन नहीं होगा। भय मीन्स जब तक टीचर क्लास में रहेगा तब तक स्टूडेंट अनुशासन में रहेंगे। टीचर क्लास में गया, स्टूडेंट को वही हाउलड़ स्टार्ट, शोरगुल स्टार्ट। सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त शिक्षण सामग्री अपनाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़िए। अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और क्लास अब डेली होगी। दिन की 2 क्लासेज की व्यवस्था आपके लिए की जा रही है। अभी थोड़ा बिजी है, एग्ज़ाम्स है मेरे, इसलिए शैक्षणिक निर्देशन किस कक्षा में दिया जाना हितकर होता है। प्रारंभ से प्रत्येक कक्षा में जब छात्र किसी विशिष्ट ग्रुप में जाने की तैयार हो, जब आवश्यक हो तब दिया जाए, जब तक एक विद्यालय से दूसरे में प्रवेश करे। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर यानी आज क्लास का 5 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षणिक निर्देशन किस कक्षा में दिया जाना चाहिए। जब तक विद्यालय से दूसरे में प्रवेश न करे, ये गलत है। जब आवश्यकता हो तब दिए, ये भी गलत है। आवश्यकता पड़ने की ऐसी नौबत क्यों है कि शैक्षणिक निर्देशन की आवश्यकता पड़े, प्रारंभ से प्रत्येक कक्षा में, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जब छात्र किसी विशिष्ट ग्रुप में जाने के लिए तैयार हो तो उसको शैक्षणिक निर्देशन दिया जाना चाहिए कि वहाँ पर आपको ये करना है, ऐसे वो करना है, ऐसे करना है, ऐसे आपको देना चाहिए शैक्षणिक निर्देशन। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। विद्यालय के कुछ छात्र सामान्य से नीचे, आप उस विद्यालय के पढ़ाना चाहे तो उन छात्रों के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है। अभी आपको मैंने क्लास के स्टार्टिंग बताया था कि जैसे कि आपको या तो टीचर बोलेगा, प्रिंसिपल बोलेगा, पेरेंट्स बोलेगा, स्टूडेंट बोलेगा, नेता बोलेगा या फिर लीडर बोलेगा। तो इसमें से आपको इमेजिन करना है। तो यहाँ पर आप उस विद्यालय के प्राचार्य हो, तो छात्रों के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है, जो क्लास में सामान्य से नीचे, यानी कि जो स्टूडेंट सामान्य नॉर्मल होते हैं, जैसे पढ़ने में होते हैं ना कि नॉर्मल है, एक नॉर्मल से भी नीचे है, तो उनके प्रति आप क्या करोगे, विद्यालय के सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करोगे। नीचे स्तर छात्रों को आगे चलकर न रखने का विचार करोगे, उनके प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण या फिर उनकी कमजोरियों को दूर रखने का, यानी कि विद्यालय के सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार। तो समान व्यवहार, तो इससे तो कोई एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। उनकी कमी दूर होनी चाहिए, उनकी इससे तो कोई मतलब नहीं है। समान व्यवहार करने से क्या होगा, उनकी कमजोरी थोड़ी मिट जाएगी और सामान्य स्टूडेंट के बराबर थोड़ी ना जाएगी। नीचे के छात्रों को आगे चलकर न रखने का विचार करेगी। कहीं आपने ये सोच रखी हो कि उनका स्तर तो और स्टूडेंट्स तो नीचा है, तो उनको अपनी क्लास में नहीं रखेंगे, नेक्स्ट ईयर उनको स्कूल से निकाल देंगे, ऐसा तो कदापि नहीं है। उनके प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण करोगे, तो उदासीनता से क्या होगा, एक बार ये बताना, उदासीनता करने से क्या होगा, उन बच्चों की कमजोरी दूर हो जाएगी, उनको और जो सामान्य स्टूडेंट हैं उनके बराबर आ जाएंगे। उदासीनता दूर करने से उनकी कमजोरी दूर करने का प्रयास करोगे, तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उनकी कमी दूर करने का प्रयास करोगे, तभी वो और सामान्य स्टूडेंट के बराबर आप पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक बार क्लास आप शेयर कर दीजिए, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होने चाहिए। जो भी क्लास में, क्लास को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि लाइव क्लास इसी वजह से बंद है कि क्लास में व्यूज़ ही नहीं आ रही। 10 व्यूज़ आते हैं, 10 व्यूज़ से क्या है, क्लास में स्टूडेंट नहीं जुड़ते, एक तो जुड़ते हैं वो भी लाइक नहीं करते, 10 व्यूज़ 2 लाइक, तो क्या करूँ फिर मैं क्लास लेकर लाइव खाली फिर टाइम ख़राब करूँ, इसलिए फिर रिकॉर्डेड क्लास चाहिए आपके लिए। आजकल समाज का कुप्रभाव विद्यालय पर पढ़ने का डर है, उससे दूर करने से आपका दृष्टिकोण क्या होगा, निराशावादी, आशावादी, सामान्य, अन्य शिक्षकों की तरह। आजकल समाज का कुप्रभाव विद्यालय समाज है, इसका कुप्रभाव स्कूल पर पड़ने वाला है, तो उसके दूर करने पर आपका दृष्टिकोण क्या होगा, यानी कि कोई आपके विद्यालय पर, यानी कि गांव से कोई आते हैं शराब पी के, वो ड्रामे करते हैं स्कूल टाइम में, तो उन्हें दूर करने में आपका क्या होगा। जैसे कोई टीचर कह रहा है कि उनको दूर करे, तो टीचर निराशावादी, आशावादी, सामान्य या फिर अन्य शिक्षक, आपका होना चाहिए आशावादी। हाँ करो इनको दूर, इनसे स्टूडेंट्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो बैड हैबिट सीखेंगे। ऐसे नहीं कि आप, जैसे आपका अन्य कोई साथी टीचर वो मना कर रहा है नहीं करने, कुछ भी आए तो आने दे, अपन क्या, अपने को तो स्कूल जैसे 7:30 से 1 या फिर 12:30 तक होता था, अपने को तो इस टाइम में स्कूल में रहना है, बाकी तो कोई नहीं पड़े स्कूल, हमको नहीं, मतलब हमको तो 1 तारीख को सैलरी मिल जाएगी, ऐसा थोड़ी करोगे आप आशावादी कहोगे। हाँ इनकी शिकायत करनी पड़ेगी, या फिर पुलिस से करनी पड़ेगी, या फिर गांव वालों से करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तब जाके मानेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावक को इसलिए देना आवश्यक है, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं, इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है, अभिभावक उन पर यथासंभव ध्यान से दे सके, इससे माँ बाप के सामने बच्चों की पोल खुल जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावक को, यानी कि छात्र कितने प्रगति कर रहा है, क्या कुछ सीख रहा है, इसका ब्यौरा अभिभावक को इसलिए देना है क्योंकि अध्यापक अपने बच्चों की प्रगति जान सके। क्वेश्चन नंबर 33,
अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है। अभिभावक उन पर यथासंभव ध्यान दे सके, इससे माँ बाप के सामने बच्चों की पोल खुल जाती है। तो पोल खोल के क्या करोगे तुम, ना तो तुम क्या कर सकते हो या फिर बच्चों के पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं। माँ बाप यथासंभव ध्यान दें। यथासंभव ध्यान देने से मतलब क्या होगा, उनको पता है उनका बच्चा क्या कर रहा है, तो आप घर क्या कर रहा है, आपको स्कूल देना है कि हाँ भाई अपना उनका बच्चा ये चीज़ सीख रहा है, ये चीज़ नहीं सीख रहा, आपको उसका ब्यौरा देना है। अभिभावक को ट्यूशन लगाने की सलाह मिलती है। तो ऐसे तो नहीं है कि आप एक टीचर हो, कोचिंग कराते हो, आपकी बहुत बड़ी कोचिंग है, उससे बोलते हो आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, ऐसे है वैसे, इसको कल से मेरे पास ट्यूशन भेज देना, मैं इसको पढ़ा दूंगा। ऐसे तो नहीं करोगे कदापि आप। ये कही कि कल से भेज देना, सिखा दूँ क्या है, अपना ही तो बच्चा है, आप तो बस कोचिंग भेज देना और फीस टाइम से दे देना, बस ऐसे थोड़ी ना करोगे। अभिभावक को अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं, इससे अध्यापक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। छात्रों में एक साथ बैठकर खाने की आदत डालने के लिए आप क्या करोगे, छात्रों को छात्रावास विद्यालय में एक साथ खाना खिलाना, साथ खाने का महत्व पर भाषण देना, शिक्षक छात्र एक साथ मिलने के खाने की उत्तम व्यवस्था करना, साथ खाने के लाभ पर गोष्ठी करना। तो छात्रों को छात्रावास तथा विद्यालय में एक साथ खाना खिलाना, तो छात्रावास और विद्यालय में एक साथ खाना खिलाने से कुछ नहीं होगा, एक साथ बैठकर खाने की आदत कभी भी नहीं डलेगी। खाने के महत्व पर भाषण देने से क्या होगा, एक साथ बैठकर खाने थोड़ने लग जाएंगे। ऐसे थोड़ने कि 20 बच्चों को बैठा दिया, उनसे बोल रहे हो एक साथ खाया करो, ऐसे वैसे फलाना ढीका यूँ, तो उनसे क्या मतलब है, स्टूडेंट है वो तो फालतू के भाषण पे वैसे ध्यान नहीं देते उनकी तरफ से, तो ये सोचते हैं भूख रहा है भूख लेने दो। साथ खाने पर गोष्ठी कराना, गोष्ठी से क्या होगा, इसका राइट आंसर, जब तक आप स्वयं स्टूडेंट के साथ मिलकर खाना नहीं खाओगे तब तक वो स्टूडेंट साथ बैठकर खाने की आदत कदापि संस्कृत वर्ड है थोड़े ज़्यादा यार है, वो कभी भी नहीं डालेगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में के सी कुंडारा क्लासेस के नाम से ज्वाइन कर लीजिए। छात्रों के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सकता है, छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर, छात्रों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण देकर, अभिभावकों को उसका महत्व बताकर, या फिर स्वास्थ्य संबंधी चित्र दिखाकर। तो चित्र दिखाने से काय भी कौन होगा, गंवार भाषा में नहीं बात, चित्र दिखाने से कुछ नहीं होगा। अभिभावकों को उसका महत्व बताकर, अभिभावकों को महत्व बताएंगे तो रखना तो स्वस्थ छात्रों को है, उनके पेरेंट्स को थोड़ी नहीं लिखना है। ऐसे नहीं कि छात्र की थोड़ी तबीयत खराब है उसके पेरेंट्स सिखाएं कि इसको तो स्कूल आने दो, इसकी जगह आप टैबलेट ले लो, आप इंजेक्शन वगैरह लगवा लो, ये तो हो जाएगा वैसे ठीक, ऐसे थोड़ी ना करोगे। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देगा तो जानकारी तो उसको खुद भी है कि कौन सी बीमारी पे क्या करना चाहिए। तो इसका रहे ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य परीक्षण देकर कि इस बीमारी के लिए ये है, उसको घरेलू उपाय बताओगे, इस बीमारी के लक्षण ये हैं, इस बीमारी होने पर ये करना है, डॉक्टर को जानना है, ज़रूर ट्रीटमेंट लेना है, ये नहीं खाना, ये करना है, तो वो बताओगे आप। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। खेल में शिक्षा से तात्पर्य है खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना, समय व्यतीत करना, विद्यार्थियों में खेल की भावना विकसित करना, जीवन में खेल को महत्व प्रदान करना। तो खेल को महत्व करना ही नहीं है अपने क्वेश्चन में, शिक्षा खेल की भावना, तो खेल की भावना भी नहीं है, समय व्यतीत करना ये भी नहीं है। ऑप्शन जैसे क्वेश्चन भी रहा है खेल में शिक्षा नहीं, खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना इसका राइट आंसर है। ऐसा तो नहीं कि खेल में शिक्षा है और आप तीनों में कोई ये करके आ गए, खेल की भावना को महत्व देना या फिर विकसित करना, खेल को महत्व प्रदान करना, ये तो होगा नहीं, इसका होगा खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और आप सभी के लिए जल्दी एक मॉडल पेपर यानी कि महामैराथन का आयोजन होगा, तो अब वो देखो क्लास पे। अगर इस वीडियो पे 1K व्यूज और 100 लाइक हो जाते हैं तो जल्द ही आपके सामने लाइव मॉडल पेपर सोल्व करवाया जाएगा। ना तो आपके सामने वॉइस की दिक्कत आएगी, ना स्क्रीन दिक्कत आएगी, और आपके कमेंट भी देखूंगा फिर तो मैं कैसे भी देखूँ चाहे, तो आपके ऊपर अब इसके वीडियो पे 1K व्यूज और 100 लाइक करवा दो, फिर आपके सामने मॉडल पेपर सोल्व होगा ज़बरदस्त 200/200 क्वेश्चन का। तो इसका 37 शिक्षक जब कक्षा में बच्चों को डांटता तो इससे कक्षा में शोर नहीं मचता, बच्चे दूसरे को सुधारने लग जाते हैं, शिक्षक के प्रति आदर बढ़ जाता है, फिर भविष्य में उसकी डांट से बचने चाहते हैं। डांटेगा शोर नहीं मचता, डांटेगा आज शोर नहीं मचेगा, कल से वापस फिर वही। बच्चे कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, अगर अच्छे स्टूडेंट होंगे तो कल वही करेंगे। बच्चे एक दूसरे को सुधारने में लग जाते हैं, तो एक दूसरे को सुधार के आपसे नहीं तो सुधर रहा बच्चे वो, तो एक दूसरे को सुधार के वो कैसे सुधरेंगे। शिक्षक के प्रति आदर बढ़ जाता है तो डांटने से किसके प्रति आदर बढ़ता है।
भविष्य में अच्छे बच्चे उसकी डांट से बचने का कार्य करेंगे। ये राइट आंसर है कि अच्छे बच्चे कभी भी उस टीचर का पीरियड आता ही चुपचाप शांत होकर बैठ जाएंगे, पढ़ने लगेंगे। यूँ नहीं कि आज भी टीचर हमको डांटे, ये चाहेंगे कि टीचर हमको नहीं डांटे, उल्टा ही हमको शाबाश दे कि हाँ बेटा, दूसरे स्टूडेंट्स को कि वो लड़का अच्छा है, ना तो उसको ना शोर कर रहा है ना और कुछ कर रहा है, बस चुपचाप बैठ के अपनी पढ़ाई करने में मगन है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। छात्र द्वारा किए गए कार्य के सही या गलत होने के बारे में तुरंत सूचना दिए जाने से गलत प्रभाव पड़ सकता है, उसे सुधार करने में मदद मिल सकती है, उसमें कार्य की प्रवृत्ति और बढ़ सकती है, या फिर उसमें कार्य के प्रति निराशा सकती है। जैसे टीचर ने, यानी कि कोई स्टूडेंट है, जैसे स्वयं इमेजिन करो आप टीचर हो, तो आपने उसको कोई कार्य बताया और उसने गलत कर दिया, तो इसका गलत कर दिया और आपने उसके तुरंत सूचना दिए जाने से आपने बोल दिया कि ये कार्य गलत है, तो गलत प्रभाव पड़ेगा, ये नहीं होगा। उसे सुधारने में मदद मिल सकेगी, ये भी नहीं होगा। गलत कार्य गलत होगा, सुधारने में मदद काय की मिलेगी भाई, उससे कार्य में प्रति निराशा आ सकती है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्य करने की प्रवृत्ति और बढ़ सकती है। आपने जैसे कार्य सही हो या गलत, यानी कि कार्य सही है तो वो अगली बार और भी अच्छे से करेगा, बता दिया कि बेटा यहाँ पे ये गलती है तो नेक्स्ट बार थोड़ा ध्यान रखना, तो ऐसे हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 39, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो एक मिनट थोड़ी अंकों के कार्यों के अनुसार ही प्रदान करेंगे। जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं उनको अधिक अंक दोगे, पर्सन कठिनाई स्तर के अनुसार अंक देंगे, होशियार विद्यार्थियों को उनके अनुसार अंक देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, अधिक अंकों के कार्य के अनुसार ही प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ से लो, होशियार विद्यार्थियों को उन कार्य के अनुसार अंक देंगे। होशियार क्या हो, तो कार्य के अनुसार तो सभी को अंक देने पड़ेंगे। पर्सन कठिनाई, क्वेश्चन कठिन, आप उसके हिसाब से अंक देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन बराबर मार्क्स में डिवाइड रहता है कि क्वेश्चन 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, फिर 5 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से नंबर देंगे नहीं, आप उसने लिखा है उसके हिसाब से तो नंबर दोगे। ट्यूशन पढ़ते हैं उनको अधिक अंक देंगे, जैसे ऐसे तो नहीं है कि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है, उनमें से आपके पास 12 स्टूडेंट कोचिंग करते हैं, तो आप उनको ऐसे करो कि 100/80 दे दिए, बिना कॉपी चेक के नाम देख के, हाँ ये तो वो लड़का अपने पास आता है डेली शाम 4 बजे, फीस भी टाइम से दे रखी है, तो इसके 80/100 दे देते हैं। और बच्चे 8, उनके फिर कार्य के अनुसार दोगे, जैसे किसी के 41 है तो उसके 30 दिए, तो ऐसे तो नहीं करोगे आप, अच्छे शिक्षक होगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्य के अनुसार अंक प्रदान करोगे। चलते हैं नेक्स्ट 40 नंबर और आज की क्लास के कौन से नंबर क्वेश्चन तरफ, 15 नंबर की तरफ। शालाओं में आयोजित की जाने वाली सामूहिक बाल सभाओं से बच्चों का विकास सुनिश्चित हो जाता है। बच्चों में टीम भावना बढ़ सकती है, बच्चों में आपसी वैमनस्य बढ़ता है, बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगते हैं। तो सरकार का भी बोल रहा था कि हर शनिवार को बाल सभा होनी चाहिए, अब तो नो बैग डे होता है शनिवार को। पहले जब स्कूल जाते थे तो उस टाइम शनिवार को अंताक्षरी होती थी, इंग्लिश की, हिंदी की, इंग्लिश में मीनिंग, हिंदी में दोहे वगैरह, गाने वगैरह, वो अंताक्षरी होते थे। तो अंताक्षरी से, या अंताक्षरी समझ लो, बाल सभा क्या है। बच्चों का विकास सुनिश्चित हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से करो, बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगते हैं। ऐसे नहीं है कि आप अंताक्षरी करवा रहे हो जोर से, हाँ बेटा तू बोल मीनिंग, वो जिसको आएगी वो बोल लेगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि सबको 2-2 मीनिंग बोलनी है तो बोलनी है, भले कोई सी भी आपके मन मर्जी बोलो, ऐसे होगा। ऐसे करो तो ऐसे तो नहीं कि बच्चे स्कूल जाने से डरने लग जाएंगे, हम स्कूल नहीं जाए, वो हमसे है ना, जोर से खड़ा करके बेटा तू खड़ा हो और वो बुलवाते, ऐसा तो नहीं होगा कभी। बच्चों में आपसी वैमनस्य बढ़ता है, वैमनस्य बढ़ता है, ये भी गलत है। टीम भावना बढ़ती है, टीम भावना से मतलब नहीं है खेल तोड़ने, टीम भावना बढ़ेगी। बच्चों का विकास सुनिश्चित हो जाता है, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर 1, बच्चों का विकास सुनिश्चित हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन तरफ। आपके 10 क्वेश्चन और रह रहे हैं, इसके अलावा 9 क्वेश्चन और है। किशोरवय के बालकों के लिए निम्न में से कौन सा अनिवार्य विकासात्मक कार्य नहीं है? व्यक्तिगत दर्शन का विकास, सामाजिक दक्षता का आंशिक विकास, प्रौढ़ नियंत्रण से मुक्ति, या फिर सार्वजनिक आत्मनिर्भरता की आवश्यक उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 41 है, किशोरवय के बालकों के लिए निम्न में कौन से अनिवार्य विकासात्मक नहीं, निम्न में कौन सा कार्य उनके विकास में मदद नहीं करता? व्यक्तिगत दर्शन का विकास, क्वेश्चन नंबर 41, ये गलत है। सामाजिक दक्षता का आंशिक विकास, ये गलत है। सार्वजनिक आत्मनिर्भरता का आवश्यक उत्पत्ति, गलत। प्रौढ़ नियंत्रण से मुक्ति, क्वेश्चन नंबर 6, तो प्रौढ़ नियंत्रण से मुक्ति मिल जाती है, ये विकासात्मक कार्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
छात्रों की तत्परता पर विशेष ध्यान निम्न वर्ग के शिक्षकों द्वारा दे दिया जाता है। किंडरगार्टन में प्रथम कक्षा में किसी नवीन विद्यालय में प्रारंभ करने पर किसी भी स्तर के छात्र के लिए जो निर्देशन की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा, तो एक बार क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक और साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने अभी आपसे जैसे ही कहा कि अपनी मॉडल पेपर लाइव होगा, जब तक आप एक के व्यूज प्लस 100 लाइक नहीं करवाते तब तक अपना मॉडल पेपर नहीं होगा लाइव, और ना ही लाइव क्लास होगी। तो आप सभी को ऊपर है कि आप लाइव कब करवाते हो मेरे को। नेक्स्ट है छात्रों की तत्परता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किंडरगार्टन में प्रथम कक्षा में किसी भी नवीन विद्यालय में प्रवेश करने पर या फिर किसी भी स्तर के छात्र को अनुदेशन की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा, ये गलत है। नवीन कक्षा में प्रारंभ करने पर ये गलत है। प्रथम कक्षा में ये भी गलत है। किंडरगार्टन में ध्यान दोगे तभी बालक का तत्परता किंडरगार्टन में ध्यान देने पर छात्र की तत्परता पर विशेष ध्यान निम्न वर्ग के शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। किंडरगार्टन में शिक्षकों द्वारा तत्परता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चे छोटे से ही सीखते हैं, ना कि बड़ा होगी। जैसे उसको स्टार्टिंग में पहली क्लास में अगर ए फॉर एप्पल नहीं सिखाए, लेकिन आंगनवाड़ी में उसको नहीं सिखाया कि कैप फॉर कबूतर होता है, तो आगे तक क्या बोलेगा फिर? कुछ नहीं, डब्बा गोड़ उसका। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। फोर्टी 43 क्वेश्चन आपके, इसके अतिरिक्त आपके 7 क्वेश्चन और बच रहे हैं। शिक्षक के दृष्टिकोण से किसी सीखे गए कार्य की सफलता प्राथमिक रूप से निर्भर करते हैं सीखने वाले की तत्परता पर, सिखाने की स्थिति पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर। पहला शिक्षकों की शिक्षार्थी की, शिक्षक मीन्स तो पढ़ाने वाला, शिक्षण मीन्स शिक्षा ग्रहण करने वाला, शिक्षार्थी मीन्स शिक्षा ग्रहण करने वाला। तो शिक्षक के दृष्टिकोण किसी कार्य को सीखे गए कार्य की सफलता प्राथमिक रूप से निर्भर करते हैं सीखने वाले की तत्परता पर, सिखाने की स्थिति पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर या फिर विद्यार्थी के परिणय पर। क्वेश्चन नंबर 43, तो इसका राइट आंसर शिक्षार्थी के परिणय पर, यानी कि शिक्षक जो सिखा रहा है, और शिक्षक काम है सिखाना, सिखाने वाले की तत्परता इसमें नहीं, मतलब सीखने वाले की स्थिति पर और शिक्षक के व्यक्तित्व पर। यानी कि 2 स्टूडेंट है, आपको बताता हूँ। 2 स्टूडेंट है, एक पढ़ने में थोड़ा नॉर्मल है, एक थोड़ा कमज़ोर है। तो नॉर्मल स्टूडेंट हो, उसकी प्रेरणा ही नहीं है कि मैं पढ़ूँ, और जो नॉर्मल से कमज़ोर है वो उसकी प्रेरणा है पढ़ने की, तो वो तो पढ़ेगा। नॉर्मल है वो नहीं पढ़ रहा, तो नॉर्मल स्टूडेंट है वो तो उसका औसत गिर जाएगा, और नॉर्मल से कम था पहले, उसका औसत बढ़ जाएगा। तो शिक्षार्थी की प्रेरणा पर निर्भर करता है कि उसको कैसे पढ़ाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और आप कमेंट करके बताना कि आपने टोटल 25 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हो, अपना लेवल जांच रहे हो, या फिर आपका लेवल जांचा जा रहा है। 25/25 कितने रहते हैं मैं भी देखता हूँ आज। फिर जो भी कमेंट करेगा कि उसके 25/20 यानी कि उसके 20 से ऊपर 20 प्लस क्वेश्चनों का राइट आंसर देता है, तो उसका नाम, उनके नाम कल की क्लास में लूँगा सबके, जो भी है एनीवन, कोई भी बड़ा 10 स्टूडेंट हो, 20 हो या फिर 1 हो, सबके नाम क्लास में लिए जाएंगे जिनके 20 प्लस क्वेश्चन सही हो। पर आपको क्वेश्चनों का राइट आंसर बताना ही है, क्योंकि आप ऐसे बताना है 20 प्लस, ऐसे नहीं कोई झूठा बोल रहा है कि मेरे 20 प्लस सही हैं। नेक्स्ट है किसी विशिष्ट विषय के अध्ययन हेतु छात्र की तत्परता निर्भर करती है मनोदैहिक परिपक्वता पर, उसकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि पर, उसके सामान्य अनुभवों पर, या फिर उपरोक्त में से किसी एक पर भी नहीं। कृपया इसे सुनिश्चित करें। क्वेश्चन नंबर 44, किसी विशिष्ट विषय के अध्ययन हेतु छात्र की तत्परता निर्भर करता है उसकी मनोदैहिक परिपक्वता पर, उसकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि पर, उसके सामान्य अनुभवों पर, उपरोक्त में से किसी एक पर नहीं, क्योंकि इसे सुनिश्चित रूप से निर्धारण कर पाना कठिन है। क्वेश्चन नंबर 44, ये गलत है। कैसे नहीं होगा? निर्धारण तो होगा। विशिष्ट अध्ययन हेतु छात्र की तत्परता कैसे नहीं होगा? सामान्य अनुभव, ये गलत है। पूर्व क्लास से तो हमको मतलब नहीं है, बच्चा न्यू क्लास में आए तो उसकी मनोदैहिक परिपक्वता पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आप सभी को एक बात बताता हूँ मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते कि टीचिंग एप्टीट्यूड के हस्तलिखित नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल कुंडारा क्लासेज, जो कि चैनल का नाम उसमें डाल दिया, तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही हिंदी के 500 प्लस MCQ डाल रहे हैं, और टेलीग्राम पर अब डेली रीजनिंग की क्विज होगी डेली मॉर्निंग में 8:30 के लगभग, तो आप ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। दो टेलीग्राम है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज वगैरह कंटिन्यू अपने ग्रुप में डली रही हैं, तो और
आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है वीडियो के अंदर में कमेंट करके बताना, या फिर RK कुंडारा मेरी आईडी है, ग्रुप ओनर हूँ दोनों को मैं, तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको जो भी साथ उपलब्ध हुई मैं आपको ग्रुप में डलवा दूंगा। यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित करते हैं तो उन्हें पैसा करने से रोकोगे, आप उन्हें शिक्षा की हानियाँ बताओगे, आप उनका खुलकर विरोध करोगे, आप स्वयं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करोगे। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन आंसर है, तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट के माध्यम से बताइए, फिर मैं बताता हूँ। यानी आपके दो बहन हैं, आपके पेरेंट्स उनको शिक्षा नहीं देते तो क्या पढ़ेंगे पढ़ लिख के, भाई चूल्हे माथे देना है, तो उनकी शिक्षा व्यवस्था खुद कहाँ से करोगे? खुलकर विरोध करने से क्यों होगा? शिक्षा की हानि बताने से क्या होगा? आप उनसे कहोगे कि देखो अगर ये अनपढ़ रहेंगी तो सामने वाले घर में वैल्यू नहीं होगी, यहाँ से पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े होंगे तो सामने वाला बिना दान दहेज के शादी करेगा, इसको ना किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने दम पे करेगी जो भी करेगी, तो आप ऐसे उनको गिनाओगे, तो फिर वो कहेंगे कि हाँ चलो ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपके अंतिम 5 क्वेश्चन लेफ्ट रह रहे हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति द्वारा अपने विद्यालय के परीक्षा परिणाम उन्नत कर सकोगे? शिक्षकों की लगन मेहनत कार्य की प्रेरणा देकर आप प्रधानाचार्य को कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय के उन्नत परीक्षा परिणाम के लिए समर्थक शिक्षकों के साथ मिल बैठकर सलाह करेंगे। आप निरपेक्ष भाव से, यानी कि आपके कौन सा परिणाम करोगे कि आपके स्कूल का आप कौन सा कार्य करोगे जिससे आपके स्कूल का रिजल्ट परिणाम और भी बेहतर हो सके या फिर उन्नत हो सके। शिक्षकों के लगन कार्य मेहनत करने की प्रेरणा दोगे। आप लगन भाव, शिक्षकों को लगन भाव प्रेरणा देने से कुछ नहीं होगा जब तक वो खुद के मन में लगन भाव नहीं होगी कि मेरे को पढ़ाना है तो पढ़ाना है। शिक्षा प्रधानाचार्य को कठोर कदम उठाने के लिए प्रेक्षित करोगे। विद्यालय के उन्नत परीक्षा परिणाम के समर्थक में शिक्षकों के साथ मिल बैठकर सलाह करोगे। आप निरपेक्ष भाव से अपना कर्तव्य करेंगे, यानी आप टीचर अच्छे और आप अच्छा पढ़ा रहे हैं जब तक आप स्वयं अपने मन में नहीं सोचेंगे कि मेरे को उस क्लास को पढ़ाना है और अपने स्कूल रिजल्ट और भी अव्वल दर्जे पर लाने, नाम भी अव्वल होगा और रिजल्ट भी और भी बेटर होगा। जब तक ये खुद आपके मन में नहीं सोचेंगे, आप चाहे मीटिंग कर लो, स्टूडेंट को ज्ञान बांट लो, अनुशासन कर लो, भाषण दे लो, इससे कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद के मन में लगन नहीं होगी कि मेरे को पढ़ाना है तो पढ़ाना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये कहाँ भाग जाता है बार बार में। प्रत्येक शिक्षक को बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह छात्र शिक्षकों के व्यवहार से क्योंकि शिक्षकों को छात्रों के व्यवहार के परिचय से प्रदान करता है। शिक्षकों को छात्रों के मन की बातें समझने में मदद करता है। शिक्षक को छात्रों की तुलना करने पर पहचान करने में मदद करता है। शिक्षण कार्य को दुष्कर बनाती है। प्रत्येक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसका राइट आंसर है शिक्षकों को छात्रों के व्यवहार से परिचय प्रदान करता है। शिक्षकों को छात्रों की मन की बातें समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सॉरी 46 नहीं 47 है। शिक्षक को छात्रों की तुलना करने में पहचान करने में मदद करता है। शिक्षण कार्य दुष्कर बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। छात्रों के व्यवहार को परिचय प्रदान करता है। बाल मनोवैज्ञान का यानी टीचर को ध्यान नहीं होगा बाल मनोवैज्ञानिक होता है क्या है, बाल मनोवैज्ञानिक या फिर बाल मनोविज्ञान होता है क्या है। तो छात्रों और शिक्षकों के व्यवहार के बीच परिचय प्रदान कैसे करेगा? उसके मन की भावना नहीं समझ पाओगे कि वो बच्चा क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। मन की बातें तो मन की बातें नहीं, पहले वो परिचय प्रदान करता है, मन की बातें बाद में। पूरा चीज़ अगर मन की ये नहीं होता तो इसका राइट आंसर फिर 2 नंबर होता। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आज की क्लास का कौन सा क्वेश्चन है? 48 यानी कि 23 नंबर का। वर्तमान शिक्षा में आधारभूत उद्देश्य परमार्थ एवं मोक्ष की प्राप्ति, व्यावसायिक कौशलों की प्राप्ति। ये मोक्ष की प्राप्ति कहाँ गई शिक्षा में बिना काम में? व्यावसायिक कौशलों की प्राप्ति ये भी गलत है। जागृत उत्पन्न करने का निर्माण ये भी गलत। व्यक्तित्व निर्माण का साधन, वर्तमान शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण का साधन है, यानी कि शिक्षक सभी होगी तभी टीचर होता है। देश का राष्ट्र निर्माता टीचर होता है। ये तो क्वेश्चन है। तो मोक्ष वोक्ष तो कुछ नहीं आए, व्यक्तित्व निर्माण का साधन है शिक्षा वर्तमान। ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तित्व निर्माण का साधन। चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सामयिक परिपक्वता नेता की अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। असहमत, कम सहमत, पूर्ण सहमत या फिर संभवतः। क्वेश्चन नंबर 49 नेता की अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। असहमत, सहमत, पूर्ण सहमत या फिर कम सहमत। तो नेता की परिपक्वता होनी चाहिए पूर्ण सहमत, तब जाके वो एक अच्छा नेता कहलाएगा। अगर उसकी कम सहमत है तो अच्छा नेता कदापि नहीं कहला सकता, तो उसको हम नेता भी नहीं बोल सकते। चलते हैं आज की क्लास के अंतिम और लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन 25 लेकिन नंबर 50 है इस पर।
शिक्षक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्राप्त किया जाता है छात्रों की योग्यता के संदर्भ में, शिक्षकों की व्यक्तित्व रुचि के संबंध में, छात्र एवं शिक्षकों पारस्परिक सहयोग के आधार पर और छात्रों की व्यक्तित्व आवश्यकता एवं अभियोग्यताओं के संदर्भ में। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान के छात्रों की योग्यता के संदर्भ में नहीं है, शिक्षा के व्यक्तित्व रुचि के संदर्भ में नहीं है, छात्र एवं शिक्षकों पारस्परिक सहयोग के संदर्भ में नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी छात्रों की व्यक्तित्व आवश्यकता एवं अभियोग्यताओं के संदर्भ में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल का नाम बता रहा हूँ मैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप एक बार। KUNDARA कुंडारा क्लासेज, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो चैनल का नाम है वो अपने टेलीग्राम का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको ऐसे नहीं मिलेगा। आप मेरी आईडी बता रहा हूँ, RK कुंडारा KUNDA, इस पर मैसेज करना आप। मैं आप ग्रुप की लिंक भेजता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने शिक्षण अभिरुचि के नोट्स, मॉडल पेपर सब कुछ डाल रखे हैं। क्लास में डाउट का चीज़ कमेंट की जरूरत है ना। आपने टोटल 25 में कितने क्वेश्चन सही दिए, और हाँ 1 के व्यूज और 16 लाइक बोला है, तब तक नहीं करवाओगे जब तक आपके मॉडल पेपर और महामैदान दोनों क्लासेज लाइव नहीं होगी। और आपने कितने स्टूडेंट जिन्हें 20+ क्वेश्चनों को राइट आंसर दिए हैं, उनके नाम कल की क्लास में लिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।